खबर शामिल करते हैं मीरपुर आजाद कश्मीर से खड़ी शरीफ गांव की रताली। रात 12 बजे के बाद 6 अफराद 3 मोटरसाइकिलों पर चौधरी मंशा के घर पहुंचे, दरवाजे तोड़ने की कोशिश की और चौधरी मंशा पर कातिलाना हमले की कोशिश की। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सुनते हैं कैमरामैन चौधरी रफीक के साथ एंकर राजा शौकत की चौधरी मंशा और चौधरी सलीम साहब से गुफ्तगू। नाज़रीन, इस वक्त खड़े हम खैर तालीम में। आज रात को जो वाक़या पेश आया, चौधरी मंशा पास साहब का कतराना हमला हुआ, इनसे गुफ्तगू करते हैं कि कौन लोग थे और क्या मसला था उन लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। रात साहब मैं राती जनाब सुते असां 12:15 तकरीबन टाइम सी जनाब। बंदे जनाब मैं दरवाजे के मारे ठुडे छुडे मारे ने ते जनाब दरवाजे ने जनाब आवाज आई है मैं उठिया फटोफट जनाब दरबार से निकलिया जनाब तो जनाब फायरिंग शुरू हो गई है। कितने बजे का टाइम था? तकरीबन 12:15। कितने लोग थे? तकरीबन 6 लोग थे। 6 लोग थे। मोटरसाइकिल पर से 3 मोटरसाइकिल उनके पास थे, 2 कलेक्शन कॉपी उनके पास थी। उन्होंने फायरिंग की है तो इधर मेरे दरवाजे पर भी इधर पर जनाब छत्ता की लगी हैं, ये जो दीवार लगी जनाब। तो मेरे बच्चे बड़े खौफजदा हुए जनाब, बड़ी टेंशन में जनाब इन्हें मेरे पर कतराना हमला किया है। दूसरी दफा पहले भी दरबार खड़ी शरीफ मेरे पर इन्हें कतराना हमला किया। किसने किया? जिसके साथ आपकी लड़ाई पहले हुई थी उन लोगों ने किया या किसी और ने किया? ये वही लोग हैं जो पहले जिन्होंने किया है कतराना। मेरी जान की खतरा है। और उसके बाद जनाब इतना जनाब डॉक्टर मरूफ साहब ने चक दौलत ने रहने वाले जनाब जनाब इन्होंने एडियो मेरे को लाया, रिकॉर्डिंग मेरे को मौजूद है। इन्हें पूरा प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम ने तय जनाब इन्हें सारा सिस्टम किया, वो मेरे को रिकॉर्ड मौजूद है। मेरा जनाब मेरे पर कोई घाटा वादा होया इतना जिम्मेदार डॉक्टर मरूफ है। उनकी क्या दुश्मनी है आपके साथ? मेरे साथ जनाब मैंने रिकॉर्डिंग तक धमकियां शमकियां नहीं, उस आख्या जी कर दे कतलाना हमला उस मेरे पर किया। इन्हें सारी इन्हें टीम ना सारा सिस्टम सरगुना ये डॉक्टर मरूफ है। जितने भी लोग आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं, कतराना हमला भी किया, ये पीछे उनके हाथ से और डॉक्टर मरूफ साहब है। ठीक है, उनके साथ कोई आपकी दुश्मनी नहीं है? कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है जी। चौधरी सलीम साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। चौधरी साहब, ये कतराना हुआ रात को पूरा गाँव जो है वो निकल आया बाहर, वरासा भी हुआ और खौफ जो लोगों में फैला हुआ है, क्या इसमें बारे में कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक तंजीम बनाई हुई हमने खड़ी एक्शन फोर्म, उसका सदर हूँ और ये चौधरी मंशा साहब उसके नायब सदर हैं। ठीक है, ये इससे पहले भी वो जो तंजीम आपकी हो तो आप खिदमत कर रहे हैं लोगों की? ये खिदमत खलगी वो रफाई तंजीम है। जहाँ जहाँ किसी के साथ ज्यादती होती है, किसी बेवा के साथ, किसी गरीब आदमी के साथ, कोई थाना कचहरी या किसी सिलसिला में, वो हम उनकी सपोर्ट करते हैं और मेरिट की बना पर। तो इस सिलसिला में चौधरी मंशा साहब बड़े मुतारक है, एक रफाई कारकुन है और हमारे तंजीम के नायब सदर हैं, मैं उसका सदर हूँ। तो ये आज से कोई कुछ दिन पहले 13 तारीख को गलबन था, वो दिन हफ्ता का दिन था गलबन। तो मैं और मंशा साहब ने इकट्ठी नमाज पढ़ी दरबार और खड़ी शरीफ में। तो मैं सलाम के लिए दरबार चला गया, ये मंशा साहब मेरे से पहले बाहर आ गए और मैंने सुना कि ये जूते वगैरह पहन रहे थे। तो ये कुछ 6-7 आदमी जो है ना वो आए, जिनमें से ये एक मुगल साहब के बेटे यासर हमाद और एक सफीर है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बंगदवारा के रहने, मेरे गांव के रहने वाले हैं। मेरे गांव के रहने वाले हैं ये। तो इन्होंने 5-6 आदमी, इन्होंने 6 आदमी इन्होंने बड़ा बेस तो बेरोब किया और लत्ता और गुस्सुन्ने और मुक्के मारे और ये बेहोश हो गए। तो मुझे दरबार के एक मुलाजिम ने दरबार में जाकर बताया कि वो आपके जो साथ नमाज पढ़ के दोस्त आए उनको उन लोगों ने मारा है और वो तो बेहोश पड़े। तो वाकई में बाहर आया तो कुर्सी पर वो दुकानदारों ने और एक मियां नाइम साहब उन्होंने बीच बचाव किया। तो हम लेकर अस्पताल गए। ये अस्पताल में भी 2 दिन रहे हैं चौधरी मंशा साहब। अभी आज रात का वाकया है कि ये कुछ उतारे गाँव वाले और जिस तरह मैंने सुना है कि 12:15 बजे ना रात को वो फिर वही लोग आए जिनके खिलाफ आगे पर्चा भी दर्ज है और 25 तारीख है इनकी कोर्ट में, ये बुरी जमानत पर है। तो आज ये 2 आदमी जो कलाशनकोफ लिए हुए 6 आदमी थे और वही मुलजम जो इससे पहले इन पर वो हमला कर चुके हैं, वही रात को थे। एक के पास हुंडा, 2 के पास यामा में, जिस तरह गाँव वालों ने मुझे बताया थे। तो इन्होंने रात को आके इन्हें जो मुलजमान है उन्होंने फायरिंग की और दूसरे ने जो है ना मोहब्बत मुगल और दूसरे जो उमरान इबरार और ये लियाकत का एक बेटा था काशिफ लियाकत, इन्होंने ठुड्डे मारे दरवाजा खोलो हमें तुम्हें मार देंगे, जिस तरह मुझे गाँव वाले ने बताया कि ये इन्होंने किया। फिर फायरिंग की
और इन्होंने बड़ी मुश्किल से जान बचाई और सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और कुछ लोगों ने चश्मदीद हुए जिन्होंने देखा कि ये फायरिंग करके भाग रहे थे। तो मेरे सामने बहुत बड़ी ज्यादती है और इसका अजाला होना चाहिए। और ये अगर कोई वाकया हुआ तो मैं बहसीयत खड़ी एक्शन फोरम ये मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर चौधरी मंशा साहब को कोई जान का खतरा या इनको कत्ल किया गया या इनके कुछ साथ इस तरह का और ज्यादती हुई और हम इनके साथ हैं। और मैं गवर्नमेंट आजाद कश्मीर से अपील करता हूँ, राजा फारूक हैदर साहब से, चौधरी रुखसार साहब है हमारे मिनिस्टर, उनसे मैं अपील करता हूँ, SP हैं, DIG मीरपुर इंतजामिया है। और ये जो इलेक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ तो ये इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती है। और घर पर फायरिंग जो है ये दहशत गर्दी के जुमरा में आती है। और गवर्नमेंट इनसे जो क्लाशनकोफ हैं वो भी बरामद करें, वो बगैर लाइसेंसी हैं, चूंकि मैंने सुना है कि क्लाशनकोफ का कोई लाइसेंस वगैरह नहीं होता। तो अगर इन्होंने ये दो इस्तेमाल किए हैं वो भी बरामद करें, उनके खिलाफ वो भी पर्चा काटें और ये दहशतगर्दी का इनको पर्चा काट के इकरार वाकई सजा दें, वरना तो ये सब लोग सहमे हुए हैं। ज्यादा होगी। तो ये जो लड़के हैं ये किस जमात के हैं? ये PTI के हैं। PTI के। पीछे जो मंशा साहब ने हमें मैसेज सुनाया वो भी सरकदा इनके पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है जी। जिस तरह के मंशा साहब ने कहा, मेरे पास भी डॉक्टर मारूफ साहब की ऑडियो किस्ट है जिसमें वो हिदायत कर रहे हैं कि वो चेसिया हाउस में इकट्ठे हों, ये करेंगे वो करेंगे, कोई जो पहली लड़ाई है उस पर बयान न दे, मशावरत करे तो फिर कुछ दिन के बाद बताएंगे क्या करना है। तो अभी ये बताया इन्होंने कि जाओ फायर करो, ये उनकी ऑडियो किस्ट इनके पास मौजूद है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इकरार वाकई सजा दे, उन्हें फिल फॉर अरेस्ट किया जाए। तो पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस जब इन्होंने रात को फोन किया था पुलिस को, पुलिस आई मौके पर, वो आके मैंने सुना है कि ले गई, अपने खोखे वगैरह बरामद उन्होंने किए। रात को ही आई थी वो खोखे वगैरह उठा के ले गए। अभी तक दरख्वास्त इन्होंने दे दी हुई है तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और उम्मीद करते हैं। ये आपने बात सुनी चौधरी मंशा साहब की, चौधरी साहब के साथ कुछ और भी दोस्त खड़े हैं, उनसे मेरी खाली गुफ्तगू हुई है। बहुत बड़ी ज्यादती है जो कुछ लोग हैं हमारे इलाके के जो नौजवान हैं जिनके पीछे पुष्पनाई लोग कर रहे हैं, ये रसा कर रहे हैं, लोगों को फायरिंग करते हैं। अगर खुदा का खास्ता कोई बड़ा हादसा होता तो अभी यहाँ पर हम मौजूद ना होते। यहाँ पर बहुत मुश्किल का मसला है। तो आप लिहाजा कानून को चाहिए कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।